नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। मैं शिव द्विवेदी आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने आया हूँ। यूँ तो इस मुद्दे से अमेरिका से लेकर के ऐसा कोई देश नहीं है जो प्रभावित ना होता हो। आपको बताएं, किसी भी देश की जो शक्ति होती है वह उसकी युवा शक्ति होती है, उस देश की पूंजी होती है। युवाओं के माध्यम से ही देश प्रगति करता है। फिलहाल भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान इस देश के युवाओं का है। और आपको बता दें कि जब युवा नशे की गिरफ्त में जाता है तो उस देश का भविष्य खत्म हो जाता है। आपको बताते चले कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए हर सरकारों ने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करने का काम जरूर किया है। लेकिन बात करिए जब लाल किले की प्राचीर से और जब पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे देश के युवाओं को हम नशे से बाहर निकालेंगे, हम नशे के कारोबार को तहस नहस कर देंगे और स्थिति ऐसी पैदा कर देंगे कि नशे के कारोबारी भारत छोड़कर भाग जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी बड़ी बातें क्या सही निकली? क्या वास्तव में इस पे काम हुआ? अगर हुआ तो पिछली और इस सरकारों में क्या अंतर आया? ऐसे बहुत से विषयों पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपको पहले बताते हैं कि पिछली सरकारों में और इस सरकार में क्या अंतर रहा। पहले भी सरकारों ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाइयां की। अगर हम बात करें मुकदमे को दर्ज करने की तो पिछली सरकारों में जहां मुकदमा 1241 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं इस सरकार में 3750 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि क्या इसमें गिरफ्तारियां भी हुई तो 2006 से लेकर 2013 तक लगभग 1341 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 गुना, यानी इस सरकार में, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 5437 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब बात ये आती है कि कितनी जो ड्रग्स है या कितनी जो नशे की चीज़ें हैं उनको कितने पे उन्होंने गिरफ्तार किया और इसके साथ ही कितने जब्त किए हैं। तो जब्त करने की जब बात आती है तो आपको बताएं कि 6 से लेकर 2013 तक 1,92,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। वहीं पर अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर के 2023 तक लगभग 3,97,00,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त करी गई है। आपको बताते चले कि क्या इनमें अगर मूल्यों की चर्चा करें कि कितने रुपए की जब्त की गई तो मनमोहन सरकार में लगभग 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। वहीं पर अगर मोदी सरकार की बात करें तो 22,000 करोड़ रुपए की जब्ती की गई, यानी लगभग 30 गुना जब्त किए गए। आपको बताएं कि भारत के अंदर बंदरगाह के माध्यम से जो बड़े पैमाने पर तस्करी होती है और इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें आपने देखा कि 50,000 किलोग्राम की हीरोइन आपके गुजरात के बंदरगाह पे पकड़ी गई। और आपने ध्यान दिया होगा कि शाहरुख खान के जो पुत्र हैं उनको भी एनसीआरबी ने इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में उन पर कार्रवाई की। मुंबई के बड़े बड़े अभिनेता इसमें पकड़े गए और वहां पर कोई रसूख नहीं चला। स्थिति तो ये है कि जब भारत सरकार ने तय किया था कि 5 साल के अंदर 78,000 किलोग्राम हम नशीली दवाइयों को खत्म करेंगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने लगभग 12 लाख किलोग्राम हीरोइन और ऐसे नशीले पदार्थों को डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, जिसमें आसाम की सरकार से लेकर के कई सरकारों ने इस पर काम किया। अब बात ये आती है कि आखिर इतना बड़ा अभियान चला कैसे? इससे पहले इतनी रिकवरी क्यों नहीं होती थी? इससे पहले इतने मुकदमे क्यों दर्ज नहीं होते थे? और हाँ, एक प्रश्न और भी है कि क्या ऐसे कारोबार करने वाले जो गिरफ्तार हुए उनसे भी कुछ जब्ती की गई, क्या उन पर कार्रवाई की गई? तो आपको बता दें कि ऐसे 27 मामले हैं जिन पर इस ड्रग्स माफिया के थ्रू काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई और लगभग 75,70,04,48 करोड़ रुपए इनके जब्त कर लिए गए। या तो उनके बंगले जब्त किए गए, फ्लैट जब्त किए गए या उनके पैसे जब्त किए गए, काइंस एंड कैश में उनको जब्त कर लिए गए। बात यह आती है कि आखिर इतनी मुस्तैद ये सरकार कैसे हुई? आपको बताएं कि 2013 से पहले या 14 से पहले निचले लेवल पर काम उस हिसाब से नहीं होता था। इस बार मोदी सरकार ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने का जिम्मा जब अमित शाह और राजनाथ जी जैसे लोगों पर आया तो उन्होंने इसको लेकर के एक नेटवर्क डेवलप किया, यानी लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस इंटेलिजेंस, आईबी इंटेलिजेंस, रॉ का इंटेलिजेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोस्ट गार्ड का इंटेलिजेंस, बंदरगाहों पे लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस, सब मिल करके काम कर रहे थे। कोई भी एक दूसरे से आगे निकलने की बात नहीं कर रहा था, भाई भाई की तरह कदम से कदम मिला के काम कर रहे थे। शायद यही कारण था कि देश के युवाओं को नशे से बचाया गया। स्थिति तो यह है कि भारत के नशे पर भी फिल्में बनी और जब 2022 का चुनाव था तो उड़ता पंजाब जैसी फिल्में भी आपने देखी हैं जिसमें पंजाब में नशे की गिरफ्त में युवाओं को दिखाया गया। अब बात यह आती है कि क्या भारत का युवा नशे से मुक्त हो जाएगा? फिलहाल
फौरी तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार की जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उससे भारत का युवा नशे से मुक्त होकर रहेगा। फिलहाल ये महंगे नशे हैं और आपको फिर बता दें कि जो मणिपुर में हिंसा हुई थी उसका भी संबंध ड्रग्स माफियाओं से है। वहां पर अफीम की सबसे बड़ी खेती होती है। आपको बताएं अफगानिस्तान से लेकर के अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो म्यांमार, भूटान और ऐसे कई देशों में वहां से अफीम की खेती होती थी। पूरा मणिपुर हिंसा का जो केंद्र था वह नशीले अफीम की खेती ही थी जो उसको कुकी विद्रोही कर रहे थे। फिलहाल भारत सरकार का जो ये कदम है ये काफी काबिल तारीफ है कि लक्ष्य से कम 20 से 25 गुना वो ऐसे नशीले पदार्थों को ध्वस्त कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कहें तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर भारत के लोगों को एक स्वामी विवेकानंद का ये कहना था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के युवाओं को ड्रग्स और डांस में फंसा करके उनको खत्म किया जा सकता है। भारत में भी इस तरह का कुषड्यंत्र चल रहा था जिसमें ड्रग्स और डांस के माध्यम से इस देश के युवाओं को समाप्त कर रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि भारत का युवा अब नशे की गिरफ्त में नहीं रहेगा। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।